कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी ऊपर से, मतलब बहुत ऊपर से, अंतरिक्ष से कैसी दिखती होगी? ये एक चमकते हुए नीले रत्न जैसी है। पर सवाल यह है कि इसका ये अनोखा रूप आखिर है क्यों? चलिए आज इसी खूबसूरत दुनिया के कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। आज से लगभग 100 साल से भी ज्यादा पहले मशहूर लेखक जूल्स वर्न ने इन शब्दों में हमारे महासागरों की ताकत और उनके रहस्य को बयां किया था। और कमाल की बात यह है कि ये नजरिया आज भी उतना ही सच लगता है ना? ये हमें याद दिलाता है कि हमारे ग्रह के ये विशाल सागर कितने अद्भुत हैं। तो आज हम कहां से गुजरेंगे? सबसे पहले हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखेंगे, फिर पानी और जमीन के बंटवारे को समझेंगे, उसके बाद महासागरों और महाद्वीपों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे, और आखिर में इस सब में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अंतरिक्ष में और उस बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं कि हमारी दुनिया का ये नीला और हरा रंग आखिर आया कहां से। जरा सोचिए, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री बनकर नीचे पृथ्वी को देखे तो उसे कौन सा रंग सबसे ज्यादा नजर आएगा? जी हां, नीला रंग। और ये जो नीला रंग है ना, वो किसी चट्टान या आसमान का नहीं, बल्कि पानी के विशाल फैलाव का है। असल में हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है और इसी वजह से इसे ब्लू प्लैनेट का नाम मिला है। तो अब ये तो पता चल गया कि पृथ्वी नीली क्यों है। अब जरा ये समझते हैं कि इसकी सतह के ये दो मुख्य हिस्से यानी पानी और जमीन हैं क्या? तो मूल रूप से दो ही चीजें हैं। एक है महासागर यानी पानी के बहुत बड़े बड़े हिस्से, और दूसरे हैं महाद्वीप यानी जमीन के विशाल टुकड़े। बस इन्हीं दोनों से हमारे ग्रह की पूरी सतह बनी है। इसे आंकड़ों में देखें तो पृथ्वी की सतह का 75% हिस्सा पानी ही पानी है और सिर्फ 25% जमीन है। यह अनुपात काफी बड़ा है और ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखते ही पता चल जाता है कि हमारे ग्रह पर जमीन के मुकाबले पानी कितना ज्यादा है। हाँ, लेकिन एक मजेदार बात यह है कि यह बंटवारा पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं है। उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जमीन ज्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर में पानी का दबदबा कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो जमीन और पानी के बंटवारे को समझने के बाद चलिए अब पानी की दुनिया में गोता लगाते हैं और महासागरों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। आमतौर पर हम दुनिया के महासागरों को 5 बड़े हिस्सों में बांटते हैं: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी यानी सदर्न और आर्कटिक महासागर। पर सच तो ये है कि ये सब नाम और बंटवारे इंसानों के बनाए हुए हैं। हकीकत में ये सब एक ही विशाल जुड़ा हुआ वैश्विक महासागर है। पानी की धाराएं तो किसी सरहद को नहीं मानती, वो तो बस बहती रहती हैं। और ये जो पूरा एक महासागर है, ये जीवन से भरा हुआ है। सूरज की रोशनी में पनपने वाले छोटे छोटे पौधों से लेकर अंधेरी गहराइयों में रहने वाले अजीब और रहस्यमयी जीवों तक, मतलब एक अविश्वसनीय दुनिया बसती है इसमें। असल में तो महासागर इस ग्रह पर हर एक जीव के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। समुद्री पौधों की वजह से ही दुनिया की आधी ऑक्सीजन बनती है और इसीलिए तो इन्हें ग्रह के फेफड़े भी कहा जाता है। अच्छा, तो पानी की बात तो हो गई, अब जरा जमीन पर आते हैं। अब महाद्वीपों पर ध्यान देते हैं और यहाँ एक दिलचस्प उलझन सामने आती है। अब सवाल ये है कि कितने महाद्वीप हैं? सुनने में तो बड़ा आसान सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। जैसा कि यहां दिख रहा है, इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन और किस नजरिए से देख रहा है। जैसे 4 महाद्वीप वाले मॉडल में अफ्रीका, यूरोप और एशिया को एक ही जमीन एफ्रो यूरेशिया मान लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ 7 महाद्वीप वाला मॉडल है जो सबसे ज्यादा माना जाता है। इसमें यूरोप और एशिया को अलग अलग गिना जाता है और नॉर्थ और साउथ अमेरिका को भी अलग अलग महाद्वीप माना जाता है। चलिए अब आखिर में इन सबको जोड़कर देखते हैं कि महासागरों और महाद्वीपों का हम इंसानों की जिंदगी से क्या लेना देना है और इनकी हिफाजत करने में हमारी क्या जिम्मेदारी है। महासागर ही हैं जो मौसम के पूरे सिस्टम को चलाते हैं, जिससे महाद्वीपों पर जीवन संभव हो पाता है। सोचिए, पानी भाप बनकर विशाल बादल बनाता है, वो बादल जमीन के ऊपर आते हैं और फिर बारिश के रूप में जीवन देने वाला पानी बरसाते हैं। लेकिन इसी महासागर में एक जबरदस्त विनाशकारी शक्ति भी छिपी है। सुनामी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो समुद्र के नीचे जबरदस्त हलचल जैसे भूकंप वगैरह से पैदा होती है।
इसकी विनाशकारी ताकत का सबसे भयानक उदाहरण शायद 2004 की हिंद महासागर सुनामी है। एक बहुत बड़े भूकंप से उठी इन लहरों ने 14 देशों में तबाही मचाई और 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। ये हमें प्रकृति की असीम शक्ति की याद दिलाता है। लेकिन अब सिर्फ कुदरती खतरे ही नहीं हैं। आज हमारे महासागरों को इंसानों से पैदा हुए खतरों का भी सामना करना पड़ रहा है। लाखों टन प्लास्टिक कचरा, जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना और हर तरह का प्रदूषण, ये सब मिलकर समुद्री जीवन को तबाह कर रहे हैं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये जानते हुए कि महासागर हमारे ग्रह की जान है, लेकिन वो खतरे में भी हैं, तो उन्हें बचाने के लिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी क्या बनती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।